आज हम बताने जा रहे हैं कि आपका एसईसीएल जो कि आप लोग का उम्मीद था कि सर इसमें रिज़ल्ट इस बार कंफर्म हो जाएगा, तो आप रिज़ल्ट के बेहद करीब हैं। लेकिन दोस्तों, पेपर होने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद जो है इस तरह का मतलब एक ह्यूमर क्रिएट हो जाता है कि सर इतना अटैम्प्ट किए हैं, इतना नंबर आ रहा है, इतना ये आ रहा है। अभी हम बहुत सारे छात्रों से बात किए हैं कि आपका पेपर कैसा गया, किस लेवल का था, तो सबने यही बात बोला है कि सर पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन अगर जिन कैंडिडेट का एसईसीएल में जो जीके पूछा गया है एमपी रिलेटेड, वो अगर सही हो जाए और कुछ क्वेश्चन जो है सिर्फ डाटा बेस्ड था, बीआईएस रेटिंग का, उसके बाद ये क्या कहते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, ये क्वेश्चन अगर सही हो जाती है तो हम रिज़ल्ट के बेहद करीब है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने हमें शेयर किया है जो डाटा, मैं उस पर हम यहाँ पे बात करूँगा। उन्होंने बताया कि सर डीसी मोटर से क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 देखने को मिला है, अल्टरनेटर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से पूछा गया है, सोलर पावर प्लांट से पूछा गया, विंड पावर प्लांट से पूछा गया है, जिसका क्लास मैंने पहले भी दिया था आप लोग को कि पढ़ लीजिए जो भी आता है। मेरे ही नोट से अलावा 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सोलर विंड का क्वेश्चन जो है एक नया ट्रेंड बन चुका है, और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने बताया है कि आपका अगर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में डाटा बेस क्वेश्चन सही हो जाती है तो आप रिजल्ट के बेहद करीब होते हैं। और एसईसीएल एमपी का जो जीके पूछा गया है, ये थोड़ा सा गेम चेंजर हुआ था। दोस्तों, मैंने पहले बताया था एक बार कि जीके में जो है यहाँ पे आपका मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने वैसा ही किया है। जीके में आपको मैथ, रीजनिंग देखने को मिला है, और इसमें 10 नंबर का रहने वाला और 10 नंबर का एसईसीएल का पूछा गया है। तो ये कुल मिला के आपको 20 नंबर इनको साइड कर लीजिए, फिर भी आपके पास 80 नंबर बचता है। अगर आपने सही अटैम्प्ट 80 किया है या 75 प्लस किया है, तो आप समझिए कि आप रिजल्ट के बेहद करीब है। सही, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का तो इसमें है ही नहीं। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो जो फिर आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि 75 प्लस, अगर 80 प्लस आपका सही बन रहा है तो आप सिक्योर रहिए कि आपका एसईसीएल में हो जाएगा। भले आप 10 नंबर का उधर बैक कर दीजिए और 10 नंबर का इधर बैक कर दीजिए, 20 क्वेश्चन को आप साइड करके 80 नंबर का अगर आप सही बना लेते हैं तो आपका यहाँ पे रिजल्ट पक्का है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त कमेंट किए थे कि सर इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाओ, तो मैंने एक्सपेक्टेड अभी ही किया है। जैसे ही इसका आंसर की आता है तब मैंने यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो है लड़कों को कितना प्राप्त हुआ है और वैकेंसी के अनुसार कंपटीशन एक सीट पे कितना रहने वाला है। फिलहाल में दोस्तों अभी आपका पेपर हुआ है, तो मैं आपको सोचा कि कुछ क्वेश्चन का आपको यहाँ पे रिव्यू दे दूँ। यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, और जो पावर ग्रिड का भी पेपर हुआ तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन भरे हुए पड़े मिले, और नेटवर्क से क्वेश्चन भरा पड़ा मिला है। तो दोस्तों, पेपर अगर हम बात करते हैं लेवल का, तो लेवल यहाँ पे जो है आप इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे। जैसे पावर ग्रिड का मॉडरेट टू हार्ड कह रहे थे, तो वो नहीं है, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। और पेपर बैलेंस आया है, ऐसा नहीं कि पेपर जो है पूरा एकदम टफ ही कर दिया गया है, पेपर बैलेंस आया है। एसईसीएल का जो क्वेश्चन है एमपी जीके का, वो थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बताए थे कि सर इसमें ये होगा वो होगा, हमने मार तो दिया है लेकिन ये सही नहीं होगा। तो चलिए इसको 10 नंबर को साइड ही रखिए, फिर भी अभी आपके पास 90 नंबर है, और 90 में भी 10 नंबर साइड कर लिए, कहीं ना कहीं गलती कर ही देते आप लोग। तो 80 नंबर आपने सही अटैम्प्ट किया है तो गारंटेड रहिए कि आप मेरिट में आएंगे, क्योंकि सीट इस बार ज़्यादा है। और भी दोस्तों, जैसे ही आंसर किया आता है 2-3 दिन में मैं आप लोग को कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा हर एक कैटेगरी वाइज में। फिलहाल में दोस्तों आप लोग को जो है
एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, अब थोड़ा सा अपना माइंड को फ्रेश करके मौज मस्ती कीजिए। अगर आपका 80 नंबर NCL में बन रहा है, इसमें SCCL में, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी क्वेरी थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।